राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको हनुमान जयंती भी कहते हैं, लेकिन मैं जन्मोत्सव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हनुमान जी को अजर और अमरता का वरदान प्राप्त है। अर्थात वो त्रेता युग में भी थे, वो द्वापर युग में थे, वो कलयुग में भी हैं। जब भी कथा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी का रूप धारण करके अवश्य और अवश्य आते हैं। आप लोगों ने ये बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया है और बहुत सारे लोगों की आप बीती भी है। आप YouTube पे जाके सुन सकते हैं। तो हनुमान जी, उनको अमरता का वरदान प्राप्त है और अमरता का जो वरदान प्राप्त है वो उनको स्वयं भगवान श्री राम ने दिया है और माता सीता ने भी दिया है। इसमें पीछे दो कथाएं आती हैं। अभी एक कथा सुना देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो अगर दूसरी कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जब भगवान अपना कार्य समाप्त करके, क्योंकि भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो किसी न किसी कार्य, किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेते हैं, तो भगवान जब अपना पृथ्वी लोक पे कार्यभार समाप्त करके अपना वैकुंठ लोक वापस जा रहे थे तो हनुमान जी सबको कुछ, राम जी सबको कुछ ना कुछ दिए जा रहे थे, सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। जिसको जो चाहिए था वो राम जी से मांगे, वो उनको कुछ दे रहे थे। हनुमान जी कोने में बैठे हुए थे। भगवान राम हनुमान जी के पास गए और भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कोई सिंहासन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई वैकुंठ धाम मांग रहा है, आप कुछ नहीं मांग रहे। तब हनुमान जी ने बोला था कि प्रभु, मुझे तो आपके नाम का सिमरन सुनने में, आपके नाम की कथा सुनने में, आपके नाम का गुणगान करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद और किसी भी चीज में नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब भी आपके नाम का सिमरन हो, मेरे जो श्रवण, कानों में श्रवण की जो शक्ति है वो 10,000 गुना ज्यादा हो जाए और मैं किसी ना किसी रूप में वहां पर हमेशा उपस्थित रहूं। तब भगवान ने उन्हें अजर और अमर होने का वरदान दिया था। ये भी बोला था कि कलयुग में जो भी कथा होगी, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, जो भी कथा होगी, आप किसी ना किसी रूप में वहां पर विराजमान होगे। तो आज भी हनुमान जी जब भी कथाएं होती हैं तो किसी ना किसी रूप में हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है जो कि 24 तारीख का, जो कि 23 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव जो होता है आपके सारे भाग्य को खोलकर रख देने वाला जन्मोत्सव होता है। पूरे आपके किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है। कलयुग में 2 प्रत्यक्ष देव बताए गए हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष हैं, एक तो बालाजी महाराज है जो साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं, दूसरे गोवर्धन महाराज हैं जिनको कन्हैया जी का स्वरूप बोला जाता है। 2 देव ऐसे बताए गए हैं जिनकी पूजा में कोई भूल भी हो जाती है फिर भी वो भूल कभी भी स्वीकार नहीं करते, जबकि उनको लोगों को क्षमा कर देते हैं, अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। एक है गणेश जी, हनुमान जी। उनकी पूजा में कितनी भी भूल हो जाए वो कभी भी उस भूल का अपने ऊपर नहीं लेंगे और अपने भक्तों को क्षमा करते चले जाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने से आपके बंद किस्मत के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि लेकिन हनुमान जी एक श्रापित देव हैं। श्रापित इस वजह से हैं, अब आपको दीदी हनुमान जी, इसकी कथा भी ये है कि हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तब उनको बहुत सुंदर थे, वो बहुत एकदम सुंदर, बहुत पावरफुल। उनके पास सभी देवी देवताओं का कुछ ना कुछ अंश था। वायुपुत्र भी उनको बोलते हैं, किसी ग्रंथ में उनको वायुपुत्र कह के भी संबोधित किया गया है। उनका, हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार भी बोला जाता है। तो उनको भूख लगी तो वो सूरज को खाने के लिए चले गए और जैसे ही वो सूरज को खाने के लिए चले गए, पृथ्वी लोक पे अंधकार छा गया। तब ऋषि मुनियों ने बोला था कि जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि जब तक कोई आपकी शक्तियां आपको याद नहीं दिलाएगा तब तक आपको इन शक्तियों का स्मरण नहीं होगा। जब आप लोगों को पता होगा कि जब माता सीता को ढूंढने के लिए वो लंका में गए थे तब उनकी शक्तियों को उनको याद दिलाया गया था। जब संजीवनी बूटी लाने के लिए उनसे बोला गया था तो उनकी शक्तियों को उनको याद दिलाया गया था। तो हनुमान जी को उनकी जो शक्तियां हैं वो याद दिलानी पड़ती हैं। और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला जाता है। 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनमें महारत हासिल है। छोटा होना, बड़ा होना, ये बहुत सारी शक्तियां होती है, ठीक है ना। अब हनुमान जयंती 23 तारीख की है, चैत मास की 23 तारीख की है, पूर्णमासी है और इसी दिन से आप पूर्णमासी का व्रत भी शुरू कर सकते हैं या फिर हनुमान जी का भी जन्मोत्सव, हनुमान जी का भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखना तो दोनों ही व्रत आपको
मिल जाएगा। या फिर आप व्रत नहीं रखना चाहते तो कुछ कार्य आपको अवश्य करने, जैसे कि अगर आपके घर में हनुमान जी विराजमान है तो आप इस दिन इनको लड्डू का भोग या फिर चूरमे का भोग अवश्य लगाएं। वैसे तो बेसिकली उनको लड्डू नहीं चूरमे का भोग लगता है, लेकिन लड्डू भी उनको प्रिय है, ऐसा नहीं है कि लड्डू उनको प्रिय नहीं, लेकिन चूरमा उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आप इनको चूरमे का भोग लगाएं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप पीपल के पत्ते ले लीजिए, 108 ले लीजिए, और कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 108 या इसके बीच में भी ले सकते हैं, और उस पे चंदन से राम 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 लिखकर और सुई से वो पत्ते परोकर एक माला बना लीजिए, जो कि आप अपने मंदिर के हनुमान जी पे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हनुमान मंदिर जिन पे आप ये माला जाके समर्पित कर सकते हैं। चंदन से पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर वो माला जरूर और जरूर समर्पित कर दीजिए। भगवान हनुमान जी को इस दिन एक पान का बीड़ा जरूर समर्पित कीजिए, बिना चूने वाला मीठा पान समर्पित कीजिए, या फिर आप पान के पत्ते पे मोतीचूर का लड्डू रखिए और उसको चारों तरफ से फोल्ड करके उसके ऊपर लौंग लगा के हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, जिससे आपके सारे के सारे जो बंद दरवाजे होते हैं ना वो खुल जाते हैं। इस दिन हनुमान जी को केले जरूर समर्पित कीजिए, या फिर बानर सेना आपको मिल जाए तो उनको केले समर्पित कर सकते हैं। जब भी आप केले बानर को दो, बंदरों को केले दो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को बंदर मिलते नहीं है पुणे में, तो उनमें लौंग एक एक लगा दीजिए। बहुत ज्यादा अनंत गुना की फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। इस दिन चूरमा जरूर बनाएं, अपने प्रसाद में सबको बांटे, खुद भी खाएं। और इस दिन आपको कुछ एक कार्य जो बहुत चमत्कारी कार्य है वो मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी को लाल रंग का लंगोट समर्पित कीजिए, लाल रंग का चोला समर्पित कीजिए। आप अपने घर के मंदिर वाले हनुमान जी को भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर वाले हनुमान जी को भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर पे जो हनुमान जी है आप ये काम उनके लिए भी कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा क्या लड़कियां कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन अवश्य करें। लड़कियां भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रही हो तो आप हनुमान चालीसा का श्रवण भी अवश्य करो। इस दिन YouTube पर सुंदरकांड चला दीजिए, 3 घंटे का सुंदरकांड होता है, हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। देखिए, चालीसा इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और 40 दिन तक चालीसा कर सकते हैं। 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की जो बाधाएं आती है, या फिर भूत प्रेत टोना टोटका आपके घर पे किसी ने कर रखा, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो ये मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो या सारे भी कर सकते हो। हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर समर्पित कर सकते हैं, ये नहीं कि उनके ऊपर चढ़ा के आना, ऐसे ही रख के आ जाइए, पान के पत्ते पे थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी को समर्पित करके आ जाइए। हनुमान जी के सामने या तो घी का दिया जलाइए, या फिर आप चमेली का तेल अगर मिल जाए ना तो बहुत सर्वोत्तम है। चमेली के तेल का दिया जलाने से हनुमान जी आप पर अनंत गुना फलों की प्राप्ति करते हैं। तो आशा करती हूँ कि इनमें से आप या तो सारे उपाय करेंगे, क्योंकि मैंने कोई भी उपाय ऐसा नहीं बताया जो आप ना कर पाओ, बहुत आसान उपाय बताए हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।